हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेटा माइनिंग रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज डेटा रिडक्शन इन डेटा माइनिंग। सो बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन पोर्शन, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है कि हमारे पास ह्यूज डेटा सेट रहता है। दैट मीन्स वी कैन हैव वेरियस सोर्सेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। तो हम बहुत सारा सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। करने के बाद हम एक पर्टिकुलर जगह में उसको स्टोर करते हैं, जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। दैट मीन्स हियर इट इज द स्टैगिंग एरिया, जिसको हम डेटा लेक बोल रहे थे। तो डेटा लेक में जो डेटा है उसके ऊपर हम क्लीनिंग अप्लाई कर रहे थे, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे डेटा को। दैट मीन्स कि इरेलेवेंट डेटा को हटाना है, मिसिंग डेटा को हटाना है एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको ऐसा फॉर्मेट में, ऐसा स्ट्रक्चर में, सो दैट कि जो भी हम डेटा माइनिंग के लिए एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं वो एल्गोरिदम उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उसको लोड कर रहे थे। दैट मीन्स कहाँ लोड कर रहे थे? डेटा वेयर हाउस में। सो दिस इज ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो लोड किए हम इसको डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस भी एक स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज स्पेस है, जिसमें डेटा आफ्टर क्लीनिंग एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो हर डेटा वेयर हाउस में एक मेटा डेटा रहता है। तो मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा। दैट मीन्स आप देखे होंगे कि अगर हम बुक का बात करेंगे, बुक में एक इंडेक्स पेज रहता है। तो इंडेक्स पेज में लिखा रहता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इतना नंबर पेज में है, तो आप डायरेक्टली उस पेज में जा सकते हो। और एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई जगह में सेंटर गिरा है, तो वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो कि एग्जाम देने आए हैं एंड जो कैंपस है बहुत बड़ा है, या फिर बहुत सारा रूम्स में एग्जाम होंगे। अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ रूम्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप वन बाय वन सर्च करने जाओगे तो दैट टेक्स मच मोर टाइम। तो इसीलिए क्या होता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम आपको पहले ही आपको गेट के पास ही रहता है एक चार्ट, जिसमें आपको लिखा रहता है कि फ्रॉम दिस टू दिस रोल नंबर आपका ये ब्लॉक में है, दिस रूम नंबर में है। तो वो क्या है? वो एक मेटा डेटा है। दैट मीन्स आपका जो रोल नंबर, आपका जो रूम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके रख रहा है। सो मेटा डेटा है तो डेटा अबाउट डेटा। तो जो डेटा आपके पास है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कहीं पर रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। जैसे बुक में टॉपिक्स है, उसका नॉलेज रखा हुआ है एंड ये टॉपिक कौन सा पेज में है वो हम इंडेक्स वाला पेज जो है वो बोलता है, इंडेक्स वाला पोर्शन। तो इंडेक्स पोर्शन क्या हो गया? दैट इज द मेटा डेटा। आपका टॉपिक रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उस पेज में रखा हुआ है। तो हर डेटा वेयरहाउस में हम ह्यूज डेटा को स्टोर करते हैं आफ्टर क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम वन बाय वन डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर से सर्च करने जाएंगे, इट विल टेक मच मोर टाइम। तो हम क्या करेंगे कि डेटा का एक इंडेक्सिंग हम रखेंगे। That means for particular data you have to go to that drive and you have to search the data in that portion. तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। तो जब डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर होता है, हम यूज करते हैं डेटा माइनिंग एल्गोरिदम। That means you can use many algorithms like k-means algorithm, a prairie algorithm, or you can use classification regression techniques to extract proper knowledge from the data stored in the data warehouse. तो ये डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज किए, using the data mining algorithms you can prepare the report, you can analyze the report, or you can predict the decision, or you can make the decision. तो ये सारा चीज हमारा डेटा माइनिंग में था। सो नाउ कम टू डेटा रिडक्शन इन डेटा माइनिंग। जब हम डेटा माइन करते हैं, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी हैव टू रिड्यूस द डेटा फॉर efficient extraction, for efficient analysis, for efficient report preparation, or for efficient decision making. So then what is this data reduction? तो डेटा रिडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो ह्यूज डेटा था हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं टू स्मॉलर क्वांटिटी। बट जब हम रिड्यूस करेंगे स्मॉलर क्वांटिटी में, डेटा का जो क्वालिटी है उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर
डेटा का क्वालिटी में चेंज हुआ, देन वी कैनॉट हैव प्रॉपर एनालिसिस, वी कैनॉट मेक प्रॉपर डिसीजन। तो जब हम डेटा रिडक्शन करेंगे, हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डेटा का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस तो हो रहा है, बट क्वालिटी शुड बी एश्योर्ड। दैट मीन्स क्वालिटी जो था प्रीवियस डेटा में, ओरिजिनल डेटा में, रिडक्शन के बाद सेम क्वालिटी वहाँ पे रहनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड डेटा रिडक्शन। तो जब डेटा रिडक्शन होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, देखिए कि डेटा रिडक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। आइदर आप क्या कर सकते हो, डेटा रिडक्शन के लिए डेटा सैंपलिंग कर सकते हो। सैंपलिंग का मतलब है सैंपल कलेक्ट करना। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ requiring entire data from the data warehouse, you can have a part of the data stored in the data warehouse. That is called data sampling. तो सैंपल का मतलब है एक बड़ा सेट से छोटा वाला टुकड़ा कंसीडर करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल कलेक्ट करना। आप देखे होंगे कि जब कोई ड्रग मैन्युफैक्चर होता है, जब कोई भी मेडिसिन टेस्ट होता है, तो पूरा एनिमल के ऊपर, पूरा मैन पावर के ऊपर वो ड्रग्स या फिर मेडिसिन का अप्लाई नहीं होता है। हम कुछ पौधा, कुछ एनिमल के ऊपर वो ड्रग को अप्लाई करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर सक्सेसफुल हुआ, देन वी कैन अप्लाई इन द in world or in India, in any country, right? So that is called data sampling. That means instead of considering the entire data set, you can work on a part, on a subset of the data, subset of the data. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा सेट। आप उस पर्टिकुलर डेटा सेट या फिर जो पर्टिकुलर सैंपल जो मोस्ट रेलेवेंट है, तो उस सबसेट के ऊपर आप अपना एनालिसिस वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, टू डिस्कवर द ट्रेंड और टू डिस्कवर द पैटर्न, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डेटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज कॉल्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। दैट मीन्स इस प्रोसेस में, ये एक तरह का स्ट्रैटेजी है ऑफ डेटा रिडक्शन। इसमें आप क्या करते हो कि डेटा सेट में जो डायमेंशंस है उसको रिड्यूस करते हो। डायमेंशन का मतलब है फीचर रिडक्शन करना, फीचर को रिड्यूस करना। तो फीचर को कैसे रिड्यूस करेंगे कि हमें, हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें अगर कुछ ऐसा फीचर्स है जो रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर कुछ फीचर्स जो है उनको, सिमिलर फीचर्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल फीचर। तो ऐसा करेंगे, फीचर का रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिवली आप डेटा को रिड्यूस कर रहे हो, राइट? थर्ड वन इज डेटा कंप्रेशन। तो डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इनटू स्मॉलर वंस। आप क्या करोगे, ह्यूज डेटा वैल्यू जो है, डेटा सेट जो है, उसको स्मॉलर वन में कन्वर्ट करोगे, सो दैट द इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा बिकम्स इजी। अगर आप डेटा को कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि डेटा सेट का जो वॉल्यूम है ना, उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। तो जब वॉल्यूम रिड्यूस करोगे, देन मैनेजमेंट ऑफ दैट डेटा एंड इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा बिकम्स इजी। नेक्स्ट इज कॉल्ड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। तो डेटा डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब है सेम चीज है कि हमें डेटा को रिड्यूस करना है, लार्ज डेटा सेट को स्मॉल डेटा सेट में कन्वर्ट करना है, सो दैट मैनेजमेंट ऑफ डेटा कैन बी इजीली डन। एंड उसको हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ डेटास गिवन है, लेट फ्यू डेटा गिवन है, या फिर ह्यूज डेटा सेट हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, कैसे डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे? सपोज कुछ नंबर्स गिवन है, 1 2 3 15 100, ऐसा करके डेटा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज द डेटा ऑफ एज। एज रिलेटेड डेटा को हम कलेक्ट किए थे, तो कुछ हमारे पास सेट गिवन है। सो 1 गिवन है, 2 गिवन है, 10 given है, let 100 given, and here 80 88, and this is 33, suppose this type of data, that means age information is given। तो अगर हम इसको कुछ क्लस्टर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स अगर चाइल्ड का बात करेंगे, चाइल्ड वाला ग्रुप में रखेंगे, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 आ सकता है।
अगर हम यंग वाला ग्रुप यूज करेंगे, यंग में क्या आएगा 32 जो लिखा हुआ है दैट बिलोंग टू यंग कैटेगरी। अगर हम ओल्ड का बात करेंगे 88 एंड 100 भी उसके भीतर में आ जाएगा। तो अभी जो मेरे पास बहुत सारा डेटा सेट था, अभी हम उसको समहाउ रिड्यूस कर दिए, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए कि एक ग्रुप में चाइल्ड का डेटा रहेगा, एक ग्रुप में यंग का डेटा रहेगा, एक ग्रुप में हमारा ओल्ड का डेटा रहेगा। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्क्रिटाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किए तो डेटा सेट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा। तो हमारे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज डेटा रिडक्शन स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स कि जो आपके पास ह्यूज डेटा सेट है उसका स्टैंडर्ड को एज इट इज रखते हुए आप वॉल्यूम को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उस डेटा सेट को कैसे स्मॉलर डेटा सेट में कन्वर्ट करोगे। सो वो स्ट्रैटेजी हम पढ़ रहे हैं। तो डेटा सैम्पलिंग के थ्रू में हो सकता है, डायमेंशन रिड्यूस करते हो, डेटा को कंप्रेस कर सकते हो, या फिर डेटा को डिस्क्रिटाइजेशन भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज फीचर सिलेक्शन। दैट मीन्स आप क्या करोगे, एंटायर डेटा सेट नहीं सेलेक्ट करके कुछ ऐसा फीचर्स को उसमें सेलेक्ट करोगे जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में ज्यादा रेलेवेंट साबित हो। तो जितना डेटा सेट है सबको नहीं लेके जो फीचर हमें चाहिए उस फीचर को कलेक्ट कर रहे हो, उस फीचर को एक सेट में रख रहे हो, उसी फीचर या फिर उसी सेट को ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट और टू गेट द प्रॉपर डिसीजन और टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीचर सेलेक्ट करना फ्रॉम द ह्यूज डेटा सेट, राइट। सो एज पर द स्ट्रेटेजीज गिवन, दैट इज डेटा सैम्पलिंग यूज करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं, डेटा कंप्रेशन करते हैं, डेटा को डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, फीचर सिलेक्शन, ये सारा स्ट्रेटेजी के थ्रू में हम क्या कर सकते हैं, डेटा माइनिंग में जो डेटा सेट यूज होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे लेकिन क्वालिटी को एज इट इज रखेंगे। तो एक चीज ये भी एक से डिसएडवांटेजेस है डेटा रिडक्शन का। मान लीजिए कि जितना ज्यादा डेटा रिड्यूस होगा ना, तो जो आप डिसीजन बनाओगे, डिसीजन मेक करोगे, जो आप मॉडल बनाओगे या फिर जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, दैट मीन जो विजुअलाइजेशन करोगे, वो उतना लेस एक्यूरेट हो जाता है, लेस जनरलाइज हो जाता है, राइट। सो these are the strategies and the way by which we can reduce the data in data mining. So thank you everyone, thanks for watching and share channel को share करें, वीडियोस को like and share करें. Thank you everyone.